चंद्रबाबू नायडू का फैसला बदला रातों रात। चंद्रबाबू नायडू ने 15 तारीख को कहा था कि मैं सरकार को समर्थन करूंगा, इस बिल का समर्थन करूंगा। बात बिल महिला आरक्षण की नहीं है। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो गया था। उसी वक्त विपक्ष ने कहा था 543 सीटों में 33% महिला आरक्षण निकाल दीजिए। सरकार ने नहीं निकाला, लेकिन निकालने के लिए परिसीमन करना पड़ेगा, जनगणना करनी पड़ेगी, जाति जनगणना करनी पड़ेगी। जाति जनगणना का ऐलान भी सरकार ने कर दिया था, लेकिन कराया तो नहीं। तो कराया नहीं तो बिल कैसे लागू करेगी, कैसे आरक्षण देगी? वही राहुल गांधी बयान में अपने कह रहे हैं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आखिर यह सरकार कैसे देगी? यह बिल ओबीसी विरोधी, यह बिल SC ST विरोधी, यह बिल एंटी नेशनल है, दक्षिण उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम और छोटे राज्यों के खिलाफ है। अब आप महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं या देश को बांट रहे हैं? पूरे साउथ के अंदर काले झंडे घरों पर लग गए, काले कपड़े पहनने लगे, लोग विरोध करने लगे, ड्राफ्ट को जलाने लगे। और तभी भी चंद्रबाबू नायडू ने कहा मैं समर्थन करूंगा। तो बिल प्रस्तावित जब हो रहा था चर्चा के लिए, उस वक्त वोट क्यों नहीं किया? क्योंकि उस वक्त टोल हो रहे थे। अब चंद्रबाबू नायडू दे समर्थन या ना दे, बिल तो पास नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष खास करके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी और DMK स्टालिन, इन चार में से दो जब तक नहीं देंगे समर्थन, तब तक यह बिल पास नहीं होगा। बाकी सभी से वोट डलवा दे, सभी वोट डाल दे, तभी भी बिल पास नहीं होगा। तो ऐसे में तो होगा नहीं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें साउथ में अब बढ़ने वाली है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का इंतजार हो रहा है कि इस बिल के वक्त जब अभी वोटिंग होगा कुछ पल बाद, तो वोट डाल रहे हैं या वोट नहीं डाल रहे हैं। इसमें आकर के चंद्रबाबू नायडू बुरी तरह से फंस चुके हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सांसदों की मौजूदगी इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर है और चंद्रबाबू नायडू ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं। यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अपने जीवन में पहली बार चंद्रबाबू नायडू सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए। इसके पहले कभी ट्रोल नहीं हुए। पूछे जा रहे हैं कितने में सौदेबाजी हुई है, कितने में क्या हुआ है, क्या बातचीत हुआ कि आप समर्थन दे रहे हो। जबकि आंध्र प्रदेश को भी सीटें बहुत कम मिल रही हैं। आंध्र प्रदेश को जो सीटें मिल रही हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, मात्र 38 हो रहा है। 13 सीटें बढ़ रही हैं, 13 सीटें बढ़ रही हैं। अब ऐसे में 13 सीटें बढ़ रही हैं और बाकियों को भी घट रही हैं, आंध्र प्रदेश को भी घट रही हैं, तो जनता तो पूछेगी कि जब हमें घाटा हो रहा था तो आपने समर्थन क्यों दिया, कितने कीमत लगाई आपने आंध्रा की। तो आने वाले वक्त में 2029 में जब आंध्र प्रदेश विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, तो चंद्रबाबू नायडू के पास जवाब नहीं होगा। या फिर हम यह मान ले कि 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत जो घोटाले का आरोप, उसमें ईडी का डंडा अभी भी चल रहा है, क्योंकि 52 दिनों तक चंद्रबाबू नायडू जेल में थे और नरेंद्र मोदी ने जेल से निकाल करके गठबंधन किया था, क्योंकि इंटरनल सर्वे में YSR जगनमोहन रेड्डी चुनाव हार रहे थे और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को सिंपैथी मिल रही थी। ऐसे में YSR जगनमोहन रेड्डी से गठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू से समझौता कर लिया, लेकिन ईडी ने क्लीन चिट भी दे दिया है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का जब विरोध हो रहा है, तो फैसला बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।